बाद जो है वो फिर आराम करने के लिए जब लेडी ट्रेनिंग डॉक्टर जो है वो उस सेमिनार हॉल में जाती है तो और लोगों को जाने के लिए तो मना कर देते हैं वहाँ पे, क्यों बताते हैं कि वहाँ पे एक कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, लेकिन उसको जाने की पूरी अनुमति होती है। जी हाँ दोस्तों, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। आप सब लोग कैसे हो? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। बता दें दोस्तों कि आप सब लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत ज़्यादा दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन है। हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है डेली न्यू क्राइम स्टोरी, जहाँ पे क्राइम की कहानियाँ आपको सुनने के लिए मिलती हैं। दोस्तों आजकल के दिनों में जो है वो एक कहानी बहुत ज़्यादा ही चर्चित है। आजकल के दिनों में बहुत ज़्यादा कहानी जो है वो चर्चा का विषय बनी हुई है, जो कि वेस्ट बंगाल की राजधानी जो है वो कलकत्ता में है। कलकत्ता में आरजी कर मेडिकल कॉलेज में जो अभी एक बहुत बड़ा हादसा हो गया, जिसने पूरे देश को झकझोर करके रख दिया है। कैंडल मार्च लेकर के लोग जो है वो जिसका विरोध कर रहे हैं, जहाँ पे एक लेडी डॉक्टर होती है जिनका नाम कॉलेज का हॉस्पिटल का नाम जो है वो आरजी कर मेडिकल कॉलेज होता है। लेडी डॉक्टर की जो उम्र है 31 साल होती है और वो सेकेंड ईयर की जो है वो ट्रेनिंग डॉक्टर होती है। और थोड़ी देर होता क्या है कि थोड़ी देर पहले ही उनके अपने माता पिता से बात होती है। उनकी नाइट ड्यूटी होती है आरजी कर मेडिकल कॉलेज में, नाइट की ड्यूटी होती है, तो नाइट को अपनी ड्यूटी कर रही होती है। टाइम जो है वो 3 से 4 बजे के बीच का होता है और अपने पिता और माता से बात करती है कि थोड़ी देर पहले ही बात करती है। लेकिन जब उनके पिता को जो है वो हॉस्पिटल से फ़ोन जाता है कि तुम्हारी बेटी जो है वो बेटी की स्थिति जो है वो बहुत ख़राब है, बुरी हालत में है, आप हॉस्पिटल आ जाइए। लेकिन वो माता पिता जो है बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि आखिरकार ऐसा क्या हो सकता है कि थोड़ी देर पहले ही हमारी बेटी की हमसे बात हुई थी और ऐसा क्या हो सकता है। लेकिन वो फ़ोन करने की लगातार कोशिश करते रहते हैं। तो हॉस्पिटल जो वाले जो हैं वो आगे से जवाब देते हैं कि उन्होंने अपनी जीवन लीला ख़त्म कर ली है, आप आ जाइए। अब जब माता पिता वहाँ परेशान होकर के पहुँचते हैं तो लगातार 3 घंटे तक उनको अपनी बेटी को जो है वो नहीं मिलने दिया जाता है। लेकिन जब मिलने दिया जाता है तो उनके ट्रेनी डॉक्टर के शरीर के ऊपर बिल्कुल भी कपड़े नहीं होते, नग्न अवस्था में होती है। और जब पिता उस हालात को देखते हैं तो एकदम घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है कि इनकी बेटी के साथ ऐसा क्या हो सकता है। आंखों से जो है वो खून बह रहा होता है, आंखों का जो चश्मा होता है वो आंखों के अंदर घुस चुका होता है और प्राइवेट पार्ट से भी काफ़ी खून बह रहा होता है, नाक से खून बह रहा होता है और गर्दन की हड्डी टूटी हुई होती है। पूरे शरीर के ऊपर जो है वो गहरे जख्म होते हैं, गहरे चोट के निशान होते हैं। अब परिवार वाले काफ़ी परेशान हो जाते हैं और बहुत ही बुरी तरह से रोने चिल्लाने लग जाते हैं। और तब ये मामला जो है वो सोशल मीडिया पे वायरल हो जाता है कि आरजी कर मेडिकल कॉलेज में ऐसा क्या हुआ। और एक टीवी 9 में जो एक ऑडियो जो है वो काफ़ी वायरल हो रहा है। उसमें वो जो है वो एक लेडी डॉक्टर का है और उसमें बताया जा रहा है कि लेडी डॉक्टर ने जो है वो पहले 4 लोगों के साथ खाना खाया वहाँ पे और उसके बाद जो है वो एक महिला भी थी वहाँ पे जिसके साथ खाना खाया और खाना खाती बार जो है वो उसके साथ जो है वो बहस हो गई। और फिर उसके बाद जो है वो लेडी डॉक्टर सेमिनार हॉल में आराम करने के लिए चली जाती है। हालांकि वहाँ पे जाने के लिए किसी की भी अनुमति नहीं थी, सबको मना कर दिया जाता है कि वहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। लेकिन लेडी डॉक्टर को जाने के लिए बिल्कुल भी मना नहीं करता है। और ये भी उसमें बताया जा रहा है कि उसके फिर क्या होता है कि वहाँ पे एक वॉलेंटियर होता है, जो सिविक वॉलेंटियर होता है, जिसका नाम संजय रॉय होता है और वो पुलिस की कल्याण समिति में काम करता है, पुलिस के लिए काम करता रहता है और हॉस्पिटल के भी मरीजों को ले जाना लाना और उनका देखभाल करना उनका काम होता है। और अब वो क्या होता है कि ये जो इस टाइप का आदमी होता है इसको थोड़ा दूसरे टाइप का होता है और पुलिस जो है वो इसको बताती रहती है और कोई भी उसको बताता रहता है। तो उसको थोड़ा महिलाओं के साथ उठना बैठना आना जाना ये इस तरीके का बहुत अच्छा लगता है। तो वो उसको इशारा किया जाता है तो वो ऊपर कमरे में पहुंच जाता है। उसको बताते हैं कि तुम्हारे लिए कुछ कमरे में है।
अब वो जब कमरे में पहुंच जाता है तो ये भी बताया जाता है कि उस वक्त जो है वो लेडी डॉक्टर की ख़त्म हो चुकी थी। और उसने जो है वो जो उन पर वो जो कुछ भी घटनाक्रम उसने किया वो उसके मरने के बाद ये सारी उसके साथ जो है वो गलत हरकत की, गलत काम किया लेडी डॉक्टर के साथ। लेकिन जब जब ये जो है वो सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया पे जो है वो तीनों मीडिया पे जो है वो ये विषय इतना वायरल हो जाता है कि लोग जो है वो कैंडल मार्च लेकर के वहाँ पे मार्च निकालने लगते हैं और वहाँ पे सबूतों को मिटाने की कोशिश करते हैं। 14 अगस्त 2024 की बात है कि इतने सारे लोग जो हैं वो वहाँ पे आ जाते हैं और भीड़ लोगों की इकट्ठी हो जाती है और सबूत को मिटाने की कोशिश की जाती है। हालांकि ये संजय रॉय जो है वो उसका वहाँ पे ब्लूटूथ जो है वो छूट जाता है और वो फिर वो पकड़ा जाता है और यहाँ ये सब करने के बाद वो अपने घर चला जाता है। और जब घर चला जाता है तो उसके कपड़ों को अपने धो देता है, लेकिन उसके जूते जो हैं वो रह जाते हैं। जूते के ऊपर खून के निशान थे और खून के साथ जो है वो उसके DNA किया जाएगा और उसके सामने ही रिपोर्ट आएगी। और बाद में जब पोस्टमार्टम लेडी डॉक्टर का होता है तो उनके प्राइवेट पार्ट से जो है वो 151 mg सीमन निकलता है और ये किसी एक आदमी का नहीं हो सकता है। अब पुलिस जो है वो इसकी पूरी जांच कर रही है। पूरा हाई कोर्ट जो है वो ने जांच के आदेश दिए हुए हैं। हालांकि जो यहाँ का जो प्रिंसिपल होता है उसको वहाँ से हटा दिया जाता है, लेकिन बहुत ही जल्दी उसकी जो है वो दूसरे कॉलेज में जो है वो दूसरे कॉलेज का उसको मेडिकल कॉलेज का जो है प्रिंसिपल नियुक्त कर दिया जाता है। हालांकि इस बात पर जो है वो हाई कोर्ट ने भी काफ़ी आपत्ति जताई है और उसने ये कहा है कि अगर इनको करना है ये काम तो करे, वरना हम इनको वहीं से हटा देंगे। और प्रिंसिपल के वहाँ पे नियुक्त हो जाने पे भी कुछ शक जो है वो जताया जा रहा है। और ये भी बताया जा रहा है दोस्तों कि ये जो है वो एक अकेला आदमी नहीं कर सकता है। और ड्रग्स रैकेट का और सेक्स रैकेट का जो है वो बताया जा रहा है कि लेडी डॉक्टर को पता चल गया था और सबूत मिटाने के लिए जो है वो उसके साथ ये सारी चीज़ें की गई। फिलहाल जो है वो CBI को जो है इस बात की जो है वो इस केस की जो है वो जांच करने की कोर्ट आदेश दे देता है। अब CBI जो है वो अपनी 3D लेजर से जो है वो सबूत इकट्ठा कर रही है, जांच कर रही है। और क्या होता है क्या नहीं होता ये तो विषय के गर्भ में ही छिपा हुआ है, लेकिन लेडी डॉक्टर के साथ जो कुछ भी किया गया वो बहुत ही एक शर्मनाक करतूत है। और उसके साथ जो है वो ये भी बताया जा रहा है कि उस ऑडियो क्लिप में ये भी बताया जा रहा है कि जिन 4 लोगों के साथ जो है वो लेडी डॉक्टर ने खाना खाया था, उन्हीं लोगों ने जो है वो सेमिनार हॉल में आकर के लेडी डॉक्टर के साथ जो है वो झगड़ा किया और उसको वहाँ पे खूब मारपीट की। और वो उस वक्त जो है वो लेडी डॉक्टर ख़त्म हो चुकी थी और वो जो औरत है जिसके साथ झगड़ा किया वो भी वहाँ पे सेमिनार हॉल में मौजूद थी। फिलहाल ये कौन थे और क्या था क्या नहीं था, CBI जो है वो इस बात की जांच में जुटी हुई है। अब भविष्य के घर में ये फैसला छुपा हुआ लेडी डॉक्टर के साथ जिस भी घटनाक्रम को उस रात अंजाम दिया गया बहुत ही दुखदाई था और पूरा देश जो है वो इस वक्त उबल चुका है। लड़कियां बिल्कुल भी कहीं पर भी सेफ नहीं हैं। माँ बाप जो है वो चिंता में डूब चुके हैं कि ये किसी की भी लड़की के साथ ये हालात हो सकते हैं। लेडी डॉक्टर जो कि दूसरों की देखभाल करती थी, वो इतना अंतिम समय तक उनकी जो है वो बॉडी बता रही थी कि वो अंतिम समय तक इतनी लड़ी होंगी और खुद को बचाने की उन्होंने कितनी कोशिश की होंगी। लेकिन संजय रॉय जो है वो अब संजय रॉय ने पूरी अपनी जिम्मेदारी खुद अपने ऊपर ले ली कि हाँ इसने सारे घटनाक्रम को अंजाम दिया है। अब अकेला संजय रॉय इस चीज़ को नहीं कर सकता है। फिलहाल दोस्तों CBI जो है वो इस जांच में जुटी हुई है कि उस वक्त जो है वो कितने लोग हॉल में मौजूद थे जिन्होंने ये हालात जो है वो ऐसे करवा दिए कि लेडी डॉक्टर जो है वो इस दुखदाई दयनीय स्थिति में पहुंच गई और वो उसको इस दुनिया से छोड़ करके जाना पड़ा। बहुत ही दुखदाई कहानी है, बहुत ही परेशान वाली कहानी है। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आप लोगों को कहानी अच्छी लगी होगी। अब क्या फैसला आता है वो तो समय ही बताएगा। CBI जो है वो पूरी जांच में लगी हुई है और उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी कहानी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना और अपनी राय आप ज़रूर देना कि आपकी राय इसमें क्या है।
और इस कहानी से हमें दोस्तों सीख यही मिलती है कि किसी के ऊपर भी कोई भरोसा नहीं किया जा सकता है कि माँ बेटियां कहीं पर भी बिल्कुल सेफ नहीं हैं। और जो दरिंदे लोग जो हैं वो, जो गंदे लोग जो हैं वो बेटियों के ऊपर ऐसे अत्याचार कर रहे हैं, उनको कानून को सख्त से सख्त सजा दी जानी चाहिए, ताकि आने वाला कोई भी इंसान जो है वो इसके बारे में बिल्कुल भी ना सोच सके। मेरा ये कहानी सुनाने का उद्देश्य सिर्फ आप लोगों को से जागरूक करना है। और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी कहानी अच्छी लगी लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए दोस्तों, कल की वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल पे। जय हिंद, जय भारत।